जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वाक्यों का वर्गीकरण। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वाक्य क्या होता है, कैसे वाक्यों की संरचना की जाती है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, वो सब मैंने पहले वीडियो में बताया है। ठीक है, और ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि इस वाक्य वाला क्लास आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए यदि पसंद आए तो। ठीक है, चलिए, वाक्य क्या होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण का एक प्रकार है। वाक्य में जिस रूप में यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय, कर्ता, कर्म या भाव में कौन प्रमुख है। यदि एक वाक्य मैंने लिखा है ना, यदि एक वाक्य मैंने लिखा और उस वाक्य में कर्ता प्रमुख है कि कर्म प्रमुख है कि भाव प्रमुख है, ठीक है, कर्ता प्रमुख है, भाव प्रमुख है या कर्म प्रमुख है, यदि ये ज्ञात हो जाए तब हम उसको वाच्य कहते हैं। और वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। फिर से देखिए, यदि मैंने एक वाक्य लिखा और उस वाक्य के विषय को मैंने पढ़ा और मुझे ऐसा पता चले कि उसमें कर्ता का प्रमुख रोल है, कर्म का प्रमुख रोल है या फिर भाव का प्रमुख रोल है, तो इस बात को जानना ही वाच्य कहलाता है। और वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि वाच्य के 3 प्रकार में पहला प्रकार क्या चीज़ है। तो पहला वाच्य है कर्तरी वाच्य। वाक्य में कर्ता के स्थान वाक्य में कर्ता के साथ ने या शून्य कारक होता है। इसकी पहचान है कि वाक्य में कर्ता के साथ ने या फिर शून्य कारक होता है। वाक्य में कर्म गौण रहता है। वाक्य में जो कर्म है वो गौण रहता है। ठीक है, वाक्य में जो कर्म है वो गौण रहता है, मतलब कर्म कोई खास महत्व नहीं रहता है। सब चीज़ कर्ता के ऊपर डिपेंड रहता है या फिर कर्ता ही उसमें प्रमुख रहता है। वाक्य आपका सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, अब अकर्म क्या है, सकर्म क्या है, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया अच्छे से, ये आप यहाँ ना पूछिएगा। ठीक है, तो वाक्य की कर्ता के साथ शून्य पहचान में इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ देखते हैं उदाहरण। दिनेश किताब पढ़ता है, तो यहाँ दिनेश किताब पढ़ता है। अजय दिल्ली से लौट आया, वह अगले साल आएगा। राम ने रावण को मारा। यहाँ देखिए कर्ता का ही वही है, कर्ता ही यहाँ प्रमुख है कि दिनेश किताब पढ़ता है ना। क्या किताब पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, किस भाव से पढ़ता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस दिनेश किताब पढ़ता है, कर्ता पर फोकस किया जा रहा है। अजय दिल्ली से लौट आया, क्यों लौट आया पता नहीं, पर लौट तो आया, कर्ता पर विषय पर। वह अगले साल आएगा। राम ने रावण को मारा। ठीक है, इसमें कर्ता पर अधिक भाव दिया जा रहा है, इसको हम बोलेंगे कर्तरी वाच्य। ठीक है, कर्तरी वाच्य या फिर कर्ता। अगला होता है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है ये देख लिए। वाक्य में कर्म के साथ द्वारा जुड़ा होता है, द्वारा कारक है ना। ये जो द्वारा है वो कारक चिन्ह है, इसको हम परसर्ग भी बोलते हैं। वाक्य में कर्म के साथ द्वारा कारक होता है। वाक्य में कर्म प्रधान होता है। ठीक है, वाक्य में कर्म के साथ द्वारा कारक होता है और वाक्य में कर्म जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, वाक्य में कर्म के साथ द्वारा जुड़ा होता है और वाक्य में कर्म प्रधान होता है। वाक्य जो है कर्म प्रधान होता है। इसमें कर्ता का लोप होता है, इसमें कर्ता नहीं रहता। जिसमें कर्म को अधिक विकसित किया जाएगा उसको हम कर्म दिया। चलिए एक वाक्य में मैं बता ही देता हूँ कि कर्म क्या होता है। ठीक है, जैसे आप उड़ने तो फिर घूमते रह जाएंगे। जैसे राम ने रावण को मारा, एकदम इजी है इसमें। राम ने रावण को मारा। चलिए ठीक है, सबसे पहले किसी भी वाक्य का क्रिया देख लीजिए। तो क्रिया क्या है, मारना, ये हमारा क्रिया है। अब क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, तो ये कर्ता है। ठीक है, अब क्रिया का असर जिस पर पड़े, मतलब मारने से किसको असर पड़ रहा है, तो सीधी स्वाभाविक बात है रावण को असर पड़ रहा है, तो ये होगा हमारा कर्म। समझ आ गया कर्ता और कर्म में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए अब पतंग उड़ रही है, कौन उड़ा रहा है इससे कुछ पता चला, मतलब कर्ता का या कोई नाम गांव कुछ पता चला नहीं चला। तो पतंग बस उड़ रही है, सड़क बन रही है, रोगी को दवा दी जा रही है। कौन रोगी है, कौन सड़क बना रहा है, क्यों बना रहा है, कौन पतंग उड़ा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें कर्म प्रधान होता है। ठीक है, पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही है, रोगी को दवा दी गई, ये होता है हमारा कर्मवाच्य।
और ये हमेशा सकर्मक होती है। देखिए अकर्मक नहीं हो सकती, सीधे नाम से ही पता है कि यहाँ एक कर्मवाच्य है तो इसमें तो कर्म होगा ही होगा, ठीक है। ये हमेशा सकर्मक होती है। आगे देखिए भाववाच्य, वाक्य के कर्ता के साथ कारक होता है। वाक्य में कर्ता के साथ से कारक होता है, ये वाला ना, कर्ता के साथ से कारक होता है, ये से याद रखिएगा, ठीक है। वाक्य में कर्ता के साथ से कारक होता है, कर्ता प्रधान ना होकर क्रिया प्रधान होता है, ठीक है। और यह अकर्मक होता है, इसमें क्रिया प्रधान होता है ना, यदि भाववाच्य में पूछा जाए तो क्रिया प्रधान होता है, तो यह नकारात्मक होती है, इसमें कर्म नहीं होता। यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा वाच्य है जिसमें कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता, क्योंकि हमने सकर्मक हमने कर्तरी वाच्य में पढ़ा है कि वाक्य आपका अकर्म और सकर्म दोनों हो सकता है, तो उसमें तो कर्म होगा ही होगा, और कर्मवाच्य में भी कर्म होगा ही होगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, भाववाच्य में कर्म नहीं होता, और क्या होगा इसमें नकारात्मक होती है। जैसे रोगी से चला नहीं जाता, जनता से आप सहा नहीं जाता, मुझसे ये पढ़ा नहीं जाता, तो इसकी पहचान है कि इसमें अकर्म होगा, भाववाचक में अकर्म होगा, ये इसकी पहचान है। तो चलिए सबकी पहचान देखते हैं। कर्ता, कर्तरीवाच्य ना, कर्तरीवाच्य, कर्तरीवाच्य हो गया, फिर हो गया आपका कर्मवाच्य हो गया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और भाववाच्य ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो कर्तरीवाच्य में क्या क्या होगा ये देख लीजिए। कर्तरीवाच्य में क्या क्या होगा, तो कर्तरीवाच्य में आपका कर्ता तो होगा ही होगा, कर्ता होगा और कर्म होगा, और इसमें क्रिया भी होता है। एक ये ऐसा यही एक वाच्य है जिसमें कर्ता कर्म और क्रिया तीनों होता है। कर्मवाच्य की बात करें तो इसमें केवल कर्म होगा और क्रिया होगा, ठीक है, कर्म होगा और क्रिया होगा। भाववाचक की बात करें तो भाववाचक में कर्म नहीं होगा, इसमें कर्ता होगा, ठीक है, इसमें कर्ता होगा और क्रिया होगा, ठीक है। ये समझ आ गया अंतर क्या है। तो कर्तरीवाच्य में आपका कर्ता कर्म और क्रिया तीनों होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, इसका उदाहरण है राम ने रावण को मारा, तो राम एक कर्ता है, मारना एक क्रिया है, और रावण एक कर्म है। और कर्मवाच्य में क्या होगा कि पतंग उड़ रहा है, पतंग एक कर्म है और उड़ना एक क्रिया है, ठीक है। और भाववाचक में देखिए रोगी से चला नहीं जाता, तो ये जो रोगी है वो कर्म है, सॉरी कर्ता है, और कर्ता के साथ से लगा रहता है, ठीक है, कर्ता के साथ से लगा रहता है। जनता से चला नहीं जाता, इसमें क्रिया भी रहता है, चला नहीं जाता। जनता से अब सहा नहीं जाता, सहना एक क्रिया है, कितना सा हो गए। तुमसे, ये देख तुम और ये से जो है कारक चिन्ह है ना, तुमसे ये पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना एक क्रिया है, तो समझ आ गया। कर्तरीवाच्य में कर्ता कर्म और क्रिया तीनों होता है, कर्मवाच्य में कर्म और क्रिया होगा, और भाववाच्य में कर्ता और क्रिया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं वीडियो में और क्या है। वाच्य परिवर्तन देखते हैं, है ना। वाच्य परिवर्तन क्या है ये देख लेते हैं। एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन होना, खासकर एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, या आपको पहचानने के लिए पूछा जाएगा या फिर आपको सीधे बदलने के लिए बोल देगा, ठीक है। इसलिए हमको वाच्य में परिवर्तन आना चाहिए। जैसे एक मैं कर्तरी वाच्य लिख रहा हूँ, कर्तरी मतलब कर्ता वाला, ठीक है। मैं एक कर्तरी वाच्य लिखता हूँ, मैं एक कर्तरी वाच्य लिख रहा हूँ। कर्तरी वाच्य है कि सविता ने नृत्य किया। मैं कर्तरी वाच्य को इंग्लिश में लिखूंगा, है ना। जैसे कर्तरी वाच्य ये आधा लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। कर्तरी वाच्य में है सविता ने नृत्य किया, सविता ने नृत्य किया। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वॉइस पढ़ते हो, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये वही है, ठीक है। तो इसमें दो ही रहता है, एक्टिव और पैसिव, इसमें तीन रहता है, कर्ता कर्म और भाव, ठीक है। अब इसको आपको बदलना है कर्मवाच्य में, इसको आपको कर्म में बदलना है। तो कर्म में कैसे बदलोगे, कर्म है ना, कर्म लिखूँ मैं, फिर से लिख देता हूँ, ये देखिए ये कर्म, ठीक है। अब इसको कर्मवाच्य में कैसे बदल देंगे। सीता के द्वारा नृत्य किया गया, सीता के द्वारा
नृत्य किया गया। देखिए आप जैसे मैं वाच्य पढ़ा तो इसमें आपको वो पहचान बताया था कि कर्मवाच्य हमेशा द्वारा के साथ आता है, कर्तरीवाच्य ने के साथ आता है और भाववाच्य से के साथ आता है। ठीक है, पहले कर्तरीवाच्य आपका ने के साथ आएगा, कर्म आपके द्वारा के साथ आएगा और भाव आपका से के साथ आएगा। तो ये हो गया सीता से, सीता के द्वारा नृत्य नहीं किया गया, या फिर सीता के द्वारा नृत्य किया गया। यदि आपको इसको कर्मवाच्य में बदलना है तो क्या होगा, सीता के द्वारा नृत्य किया गया, सीता के द्वारा नृत्य किया गया, सीता के द्वारा नृत्य किया गया। ठीक है, जैसे इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया, इससे पहले पार्ट में बताया था कि कर्म में क्रिया नहीं आता, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा कि कर्म में क्रिया कर्ता आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है वो। ठीक है, तो ये हो सकता है सीता के द्वारा नृत्य किया गया। भाववाच्य में क्या लिखेंगे इसी को, सीता से नृत्य नहीं कराया जाता या फिर नहीं कराया जाता, सीता से नृत्य नहीं कराया जाता, सीता से नृत्य नहीं कराया जाता। देखिए इसकी पहचान रहता है भाववाच्य का, वो से के साथ आता है और नकारात्मक रहता है। तो सीता से नृत्य नहीं कराया जाता। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है हमारा बच्चे शोर मचाएंगे। ये हमारा कर्तरीवाच्य है, बच्चे शोर मचाएंगे, ये कर्तरीवाच्य है ना। बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चे शोर मचाएंगे। अब इसको आपको कर्म बदलना है, तो कर्म में कैसे बदलोगे, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। ठीक है, इसी का भाववाच्य क्या लिखेंगे, बच्चों से शोर नहीं मचाया जाता, बच्चों से शोर नहीं मचाया जाता। ठीक है, ये है हमारे कुछ परिवर्तन करने के लिए वाच्य। ऐसा क्वेश्चन में आता है वाच्य से संबंधित, तो आप ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।